TWR से प्रसारित जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। परमेश्वर हर एक आदमी में जिंदगी का सांस डाल देले बाड़न। यही वजह से सगरी जीव से अधिक समझ रखेला, तब वो जिंदगी में मानसिक संतुलन और अशांति के बीचा में जिएला। यही खातिर ये सिलसिलावार बाइबल का अध्ययन आप लोगन की सेवा में प्रस्तुत कइल जाता कि जिंदगी जिए का सही ढंग जान सकें। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावस। मित्र, ये अध्याय के मुख्य विषय है इसराइल मरुभूमि में कोयल गोल वाचा के तुर दिहले। इर्मिया नबी की किताब 11-12 अध्याय में व्यवस्था की किताब के लोगन के सामने पढ़ल गोयला के बाद इर्मिया बहुत ही बढ़िया संदेश के लोगन के सामने पेश कैले। हम रुआ के एगो बात के जरूर याद दिलावे चाहतानी कि परमेश्वर इसराइल सबके 10 आज्ञा देहले और अन्य आज्ञाकारिता के खातिर न्याय भी बतौले। यही सब बात पर इर्मिया के यानी कि इर्मिया जोर देताड़े कि व्यवस्था के दृष्टिकोण से हमने की कौना तरी कि जिंदगी जिए के चाहे, कौना तरी से रुआ अपना पड़ोसी के साथ व्यवहार करीना, कौना तरी से रुआ व्यापार करीना और कौना तरी के रुआ सामाजिक जिंदगी जी रहल बानी। का रुआ एगो कलीसिया के सदस्य हैं और योनाचार के पूजा करीना। इर्मिया स्पष्ट रूप से बतावता कि ऐसा लोग परमेश्वर के सेवा ना कर सकेलन। ऐसा लोग परमेश्वर से बहुत ही दूर चल गए बड़े। ऐसा बहुते लोग बात करलन कि वो मूल रूप से एवं सैद्धांतिक रूप से बहुत ही बढ़िया बा, लेकिन एकरा साथ ही साथ ये बहुत महत्वपूर्ण भी बा कि कौना तरी जिंदगी रुआ जी रहल बानी, रुआ कतना ईमानदार बानी, रुआ अपना जिंदगी में कतना साफ सुथरा बानी। यही सब बात पर इर्मिया जोर दे रहल बने। वो दिन सब में बहुत से लोग ऐसा ना करलन। आज भी लोग दिल के कठोर बने, अपना आप के मानल ना चाहलन और अपना आप के पाप के स्वीकार ना करे चाहलन। आज जरूरत बाकी हमनी के सब केहू आपन आपन पाप मान ली जा। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वो हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी हत। में देखी इर्मिया नबी के किताब 11 अध्याय के 1 और 2 पद एह तरी से बता रहा बा। परमेश्वर यहोवा के उ वचन जौन की इर्मिया के पास पहुंचल, यह वाचा के वचन सबके सुना और यहूदा पुरुष सबके और यरूशलेम के निवासी सब से कहा। मित्र, वाचा वचन जब व्यवस्था के किताब मिलल और लोगन के सामने पढ़ल गोइल, राजा होशिया अगुआ सबके बुलौले और उ प्रतीक्षा कइलन कि उ परमेश्वर के वचन के अनुसार चली हैं। मित्र, यही 11 अध्याय के 3 पद एह तरी से बता रहल बा। सुन ध्यान से, हम यह पद के रोज सामने पढ़ रहल बनी। और उ सुनले इसराइल के परमेश्वर यहोवा यह तरी से कहताड़े, श्रापित बाणे उ मनुष्य जवन की यह वाचा के वचन सबके ना मानेलन। मित्र, व्यवस्था की किताब मिले से पहले लोग व्यवस्था के ना जानेलन और उनकर जिम्मेवारी बढ़ गइल बा। परमेश्वर के वचन के अनुसार श्रापित बा उ जन की परमेश्वर की वाचा के ना मानेला लोग। जो लोग सुसमाचार सुनले बाणे और उनका के त्याग दिले बाणे, उन्हीं लोग के परमेश्वर जरूर ही न्याय करिहन। इर्मिया कि उनकर खुद के लोग उनका के त्याग देले रहले। इर्मिया नबी की किताब
11 अध्याय के 19 से 21 पद एह तरी से बता रहा बा। पर हम तो ओह भोला मेमना के समान रही जौन की वध के खातिर ले जाइल जात रही, और हम ना जानत रही कि ऊ ई कह के हमरा विरुद्ध षड्यंत्र रच ले बने। आवा हम ए फेड़ के फर सहित काट डाली जा और जिंदा सबके जमीन से मिटा डाली कि ओकर नाम फिर याद ना कल जाओ। पर हे सुनाओ यहोवा परमेश्वर, तू जौन की धार्मिकता से न्याय करतड़ा और भवना सबके और दिल के जाना तड़ा, तू उनकर बदल ला और हमरा के देखावा। हम आपन मुकादमा सौंप दिल बानी। 21 पद ऐसे ओह आन तोती सबके संबंध में यहोवा परमेश्वर एहतरी कहतणे, जे तोहार प्राण की खोजी हमें और तोहरा से कहलन यह परमेश्वर के नाम से नबूवत मत करा कि तू हमरा हाथ मरा। मित्र, परमेश्वर इर्मिया से कहलन आना तोत में बोले से कोनो फायदा नहीं खे। ओनी लोग हमरा के त्याग दिल बड़े और ऊ ओनी लोग के मार डाले चाहतड़े। ओनी लोग की खातिर भविष्यवाणी करे के चिंता मत कर। बहुत ऐसन कलिसिया बाड़ी सा मगर परमेश्वर खातिर खड़ा भइल ना चाहली सा। पुलपिट से परमेश्वर के वचन सिखावल ना जाला। इर्मिया आना तोत में परमेश्वर के वचन दिहल बंद कर दिहले। उ कहीं दूसरा जगह पर चली गलन, काहे कि लोग उनका के मार डाले चाहत रहन। उन्हीं लोग परमेश्वर के वचन के त्याग देले रहले। यहाँ पर ई कतना सुगर फोटो बा कि ना, जौन की इर्मिया के खड़ा होके में मदद करला। उनकर दिल टूट गल और ऊ अपना घर से भी अलग हो गलन। मित्र, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रोआ हमारा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी हाँ। तो ओहमे देखी यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 14 पद के हम रोआ सामने पढ़ रहल बानी। एह तरी से एह पद में लिखल बा, पर जे केहू ओह पानी में से पीही जौन कि हम उनका के देव, अनंत काल तक प्यासा ना होई, पर ऊ पानी ऊ देव ओकरा में अनंत जिंदगी खातिर उमड़े वाला पानी के स्रोता बन जाई। मित्र, काहे कि यीशु अपने आप ही गवाही दिहले कि भविष्यवक्ता अपना देश में आदर ना पावेलन। यीशु मसीह नासरत से कफरनहूम के चली गलन। यह काम इर्मिया के भी करे के रहे। मित्र, आज का लोग प्रचार करेलन कि यीशु मसीह किने आव लोग उ रोवा लोग के नया व्यक्तित्व बने हैं, यहाँ तक कि रोवा धनी मनी हो जाई। इर्मिया के जिंदगी से हम ये सब ना सीखिना। इर्मिया कहता है कि यदि रोवा परमेश्वर किने लौटे चाहता नहीं तो रोवा के कुछ चुकावे के पड़ी, लेकिन जौन कुछ भी रोवा चुकाई ओकर बदला रोवा के मिली। इस सब के बावजूद भी यहूदा सेवा करे के वाचा बनले रहन। आत्म जागृति सतही आधार पर रहे। एकरा में कोनो शक ना रहे कि लोग के ऊपर इर्मिया के संदेश के प्रभाव पड़ी और ऊ सच्चा रूप से प्रभु के ओर लौटी। इर्मिया प्रचार कलन जब प्रभु उनका से कहलन कि ई सब वचन यहूदा के नगर और यरूशलेम के सड़क सब में प्रचार क के कहा, एह वाचा के वचन सुना और ओकरे अनुसार चल लोग। चाहे कुछ भी होखे, देश के दशा बिगड़ रहल बिया, लोग आत्मिक स्वभाव के छोड़ के अपन पुराना स्वभाव के ओर लौट रहल बने। यहाँ तक कि राजा हिसिया भी गलत निर्णय लिहले
और ऊ मिस्र के राजा के विरुद्ध लड़े की खातिर निकल पड़ले। मेगिदो के लड़ाई भइल और राजा होशिया बुरा तरी से घायल हो गलन और इर्मिया एकरा खातिर बहुत ही दुखी भइले। इर्मिया होशिया के खातिर बिलाप के गीत बनौले और सब गावे वाला और गावे वाली सब अपना बिलाप के गीत में होशिया के चर्चा आज तक कर ले और एकर गाना इसराइल में एगो नियम के तुल्य ठहरावल गइल और ई सब बात बिलाप गीत में लिखल गइल। इर्मिया नबी ऐसे बिलाप करत रहन काहे कि ऊ जानत रहन कि लोग केवल मूर्ति पूजा ही ना करी हैं बल्कि आगे चल के इनकर नैतिक आचरण भी खराब हो जाई और ऐसन ही भइल। इर्मिया के लोगन खातिर संदेश देवे के पड़ी, ओकरा के सुने ना चाहत रहन। ऊ उनका संदेश के ठुकरा दिहले और ओकरा के मार डाले के उपाय सोचे लगले। एकरा कारण उनका के अनातोत छोड़े के पड़ल। यदि योशिया अभी भी होखिते त ओकरा के बचैते, मगर ओशिया अब ना रहन। यहो आहाज अब वहां के राजा बनले और 3 महीना तक राज कर पौले। तब मिस्र के राजा उनका के यरूशलेम में राज गदी से उतार फेंकले और देश पर 100 किकार चांदी और किकार सोना जर्माना में दंड लगौले। एकरा बाद बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर चढ़ाई कैले और बाबल ले जाए के खातिर उनका के बेड़ी सब पहिरा दिहले। एकरा बाद यहो याकीन राजा बनले। वो भी बाबेल के राजा के विरुद्ध काम कैलन। इर्मिया के चेतावनी पर ध्यान ना दिहले जौना के परिणाम बुरा निकलल। आगे हमनी के इर्मिया के 12 अध्याय में हमनी के इर्मिया के सवाल करत पावतानी जा। राष्ट्र के बहुत ही बुरा समय बा। ओसिया अब ना रहले। ओसिया के मजबूर होके आपन वतन छोड़े के पड़ल और अब गदी पर एगो बुरा आदमी आके बैठ गइलन। दशा दिन पर दिन बिगड़त चलल जा रहल बिया और ऐसन स्थिति में इर्मिया के जगह यदि हमनी के होकती जाता या कोनो भी बढ़िया मसीह होकित, भ्रम ओकरा मन में आ ही जाइत। ओकरा मन में भी असही विचार आ गइल कि परमेश्वर काहे ऐसना चीज के होखे दिहले। हर एगो सेवक जौन की प्रभु के खातिर खड़ा होले, एगो समय ऐसन आवेला जब वो विचार करे लागेलन कि परमेश्वर काहे आपन काम ना करलन। ऊ अपना आँखी के उठावेलन और देखेलन कि उनकर प्रिय लोग कष्ट में से होके जा रहल बने, जौन की सबसे बढ़िया आत्मिक हमें। ऊ और भी ज्यादा कष्ट में होके जा रहल बने। हमने के इहे सोची ना जा कि आखिर परमेश्वर ऐसन काहे होके दे रहल बने। यहाँ तक कि दाऊद भी परमेश्वर से सवाल कइलन। भजन संहिता 37 अध्याय के 35 पद में लिखल बा, हम दुष्ट के बड़ पराक्रमी और ऐसन फैलल फूलल भइल देखनी जैसे कि कोनो हरियर फेड़ होखे। मित्र अपना निज जमीनी में फैलेला। यहाँ पर देखी इर्मिया कौना तरी से परमेश्वर से बातचीत कर रहल बने। इर्मिया नबी की किताब 12 अध्याय के 1 और 2 पद एह तरी से बता रहल बा, हे यहोवा परमेश्वर, तू तो धर्मी हवा कि हम आपन मुकदमा तोहरा सामने लड़ी। सही में हम न्याय के बात के तोहार विवाद करब। दुष्ट सब के राह काहे सफल होला? का कारण बा कि जौन विश्वघाती हमें विश्वघात करेलन उ सुख से रहेलन, त का उनका के रोपल उ जड़ भी पकड़ेले।
उ बढ़ले और फलवंत भी होले। तू उनका झुके नजदीक तो बाड़ा, पर उनकर मन से दूर बाड़ा। हे प्रभु, तोहरा विषय में बात करतानी, मगर हम तोहरा से बहुत ही दूर बानी, फिर भी सफल होइना। तू ऐसन काहे होके देला? ई इर्मिया के सवाल भी रहे, और यह सवाल आज हमनी के भी बा। हमहू आज परमेश्वर से यह सवाल पूछे चाह रहल बानी, प्रभु ऐसन काहे होके दे रहल बड़ा? एकर जवाब हमरा किने नहीं। हम नहीं सोचत कि एकर जवाब दाऊद और इर्मिया के पास भी होके। परमेश्वर बुरा लोगन के बढ़े देले, उजड़ पकड़त चलल जाले। परमेश्वर ओ लोगन के सफल बनावेलन जौन की लोग एगो बढ़िया सेवक के सहयोग अपन धन और प्रार्थना सबके साथ करेले। हम प्रभु से इस सवाल के जवाब पौनी, मगर हमरा के ना मिलल। यही अध्याय के 13 पद एह तरी से बता रहल बा, पर हे यहोवा परमेश्वर, तू तो हमरा के जाना तड़ा, तू हमरा के देखेला, और तू अपना प्रति हमरा दिल के भावना सबके जांचेला। बद होखे वाला भेड़ सबके सामान ओहनी के घसीटेला, और घात के दिन के खातिर अलग करा। मित्र, इर्मिया कहताने कि तू उन लोग की न्याय काहे नइखा करत? ये लोगन के न्याय होके के ही चाहिए। मित्र, इर्मिया नबी की किताब 12 अध्याय के 4 पद के पढ़ी। एह तरी से लिखल बा, कब तक देश विलाप करत रही और मैदान हरियाली मुरझात रही? देश में रहे वाला के दुष्टता के कारण पशु पक्षी चिड़ै चिरुंग सब नाश हो जाई। काहे कि लोग कहले बाणे, उ हमरा आवे वाला अंत के ना देखी हैं। कब तक देश विलाप करत रही? दूसरा शब्द में, प्रभु तू कुछ करत काहे नहीं खा? इर्मिया हमरा औरी रोवा खातिर परमेश्वर के जवाब ह। हमने खातिर इहे सबसे बढ़िया बा। परमेश्वर कहलन, हम जानतानी कि हम का कर रहल बानी। तू हमरा पर विश्वास कर और हमरा में आराम कर। याद राखी कि शुरू में ही इर्मिया कहले कि प्रभु धर्मी हवे। परमेश्वर जवन कुछ भी कर रहल बाणे, हो सकता कि ऊ रोवा खातिर विचित्र लागे, लेकिन एक दिन हम ओ बात के समझे पाई। ऐसे एकरा में विश्वास के होखल जरूरी बा। हमने के विश्वास के साथ चली न जा, ना कि अपना बुद्धि से। इर्मिया अकेला प्रभु के खातिर खड़ा हो जाता है। यहोयाकीम एगो दुष्ट शासक गदी पर बैठले, सब कुछ बर्बाद होत चलल आ रहल बा। ऊ अचंभित हो जाता है कि ई सब का हो रहल बा। परमेश्वर पहले ही इर्मिया के बता दिल बाने कि परमेश्वर सब कुछ देख ली है। इर्मिया नबी की किताब 11 अध्याय के 16 पद में लिखल बा, यहोवा परमेश्वर तो हमार नाम मनोहर जैतून फेड़ बलवंत और हरा भरा रहे, पर ऊ बड़ कोलाहल के शब्द होते ही तोहरा में आग लगौले और ओकर डाली सब व्यर्थ हो गई। मित्र, यह बात हमनी के खातिर भी बा कि हमनी के यीशु मसीह में साटल गोल बानी जा। ऐसा नबी की किताब 53 अध्याय के 2 पद, काहे कि ऊ उनका सामने अंकुर के ऐसन और ऐसन जड़ के समान उगल जौन की निर्जन जमीन में फूट निकलल। परमेश्वर की योजना परिस्थिति सब के ऊपर होले, जौना से कि इर्मिया दिख पड़ले। इर्मिया 12:5 पद एह तरी से बता रहा बा, यदि तू पैदल सेना के साथ दौड़ल और ऊ तोहरा के थका देहले तो तू घोड़ा के मुकाबला कैसे कर सकतड़ा? यदि तू शांति के देश में ही पराजित होला
त यर्दन के बाढ़ में का करब। मित्र, रुआ हमरा के माफ करी, हम अपेक्षित नहीं होके चाहत, लेकिन परमेश्वर इर्मिया से कह रहल बानी, यदि स्थिति खराब हो जाई तो इर्मिया तू का करब। प्रिय मित्र, आई अब हमने के देखी जाए इर्मिया नबी की किताब 13 अध्याय के, और एकर विषय है कार्य में दृष्टांत शनि के रोटी। अध्याय 13 एगो महान अध्याय है। हमरा समझ से ई बहुत ही रुचकर बात है, काहे कि जब शर्त बहुत ही गंभीर होला वो समय रुआ कुछ भी नहीं कर पावत, केवल मुस्कुरात रहले। परमेश्वर यहूदा के एगो दृष्टांत दे रहल बाड़े, और ई दृष्टांत सनी के बेटी के इर्मिया नबी की किताब 13 अध्याय के 1 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से। यह परमेश्वर हमरा से एह तरी कहताणे, जा अपना खातिर सन से बनल एगो अंगोछा खरीद ले ला और ओकरा से आपन कमर बांध ला, पर ओकरा और ओकरा के पानी में मत भीगे दिहा। मित्र, ऐसन समय में हम कुछ नहीं कर सकत, केवल मुस्कुरा सकतानी। हम नहीं समझत कि यिर्मयाह के भार बढ़ रहल बा। हमरा समझ से तो उनकर भार घटत रहे। परमेश्वर कहले कि एगो पेटी ला और कमर बांध, लेकिन एक कारण ना कि ऊ मोटा हो रहल बाने। पेटी ओह दिन में एक कारण से ना पहरल जात रहे, बल्कि ऐसे कि सेवा खातिर तैयार होखल जात रहे। पेटी सेवा खातिर तैयारी के चिन्ह रहे। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 35 पद में प्रभु यीशु मसीह अपना चेलन से कहले, तोहार कमर बांधल रहे और तोहार दिया जरत रहे। एकर मतलब ऊ हमेशा सेवकाई खातिर तैयार रहे। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सब के लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।